गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की थर्ड क्लास। लास्ट दो क्लास में आपने देखा था कि जो हम लोग ट्री वाला स्ट्रक्चर बना रहे थे उससे हमने बहुत सारी चीज़ें क्या की थी, आपकी फाइंड आउट की थी। ठीक है, आज उसी में हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ जो आज हमें क्वेश्चन लेना, उसमें हम किस चीज़ को यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई प्रिंसिपल जो है वो आपका है 10,000। मैं सिंपल वैल्यू से ही आपको समझा रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या है 10%, और टाइमिंग जो है वो क्या है आपकी 3 इयर्स। क्लियर। अब मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं टाइमिंग को हटा के कि मान लीजिए प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो अगर मैं इसको पूछूं कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट भी क्या बनेगा, यानी 1 ईयर के एंड पे अमाउंट क्या बनेगा, तो आपको पता है कि इसका 10% यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1000, यानी जो इंटरेस्ट बना वो क्या बना 1000। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 11,000। क्लियर। फर्स्ट ईयर के एंड पे जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 11,000। जब हम सेकेंड ईयर जाएंगे, सेकेंड ईयर, तो आपको पता है कि इसी पे हमें 10% पे करना होगा। यानी यहां पे अगर 10% का मतलब 110/100, यानी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 12100। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर का, ध्यान से समझिएगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्लियर। ऐसे ही जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा उस पे थर्ड ईयर के लिए लगेगा, जो थर्ड ईयर का अमाउंट होगा उस पे फोर्थ ईयर के लिए लगेगा। ये तो प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर 10,000 हमारा प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी एक साल के बाद इंटरेस्ट कितना बना 1000, तो एक साल के बाद अगर इंटरेस्ट 1000 बना तो हमारा अमाउंट कितना हो गया 11,000। तो जो अगला इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा 11,000 पे लगेगा। यानी अगर कहीं पे दिया जाए कि 2 साल में या 1 साल में 11,000 हो रहा है और 2 साल में 12100 हो रहा है, और हमसे पूछा जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, बात समझ में आ रही, कोई सर्टेन प्रिंसिपल है वो 1 साल में, यानी ये 1 ईयर में है और ये 2 ईयर में है, तो आपको पता है कि जो इंटरेस्ट बना होगा वो इसी पे बना होगा। यानी 11,000 पे कितना हो रहा है 12100, यानी इंटरेस्ट बना कितना 1100। तो अगर हमें यहां से आर पता करना होगा तो वो क्या हो जाएगा 10%। यानी कभी भी 1 साल का गैप हो, 4 साल का जो अमाउंट होगा उसी पे 5th ईयर के लिए क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। यानी 1 साल का गैप हो तो हम वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जैसे अमाउंट में चेंजेज आता है ना, ऐसे ही इंटरेस्ट में आता है। देखिए यहां पे ये हमारा प्रिंसिपल है कितना 10,000। अगर मैं इस पे लिखूं लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको पता है इस पे 10% यानी कितना बना 1000, 1000, 1000, ये चलता रहेगा। इसका 10% 100, ये 200, और ये क्या बनेगा 10। अब यहां से एक छोटी सी बात समझिए कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 1 साल का वो कितना है आपका 1000, जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो कितना है 1100। तो देखिए जब यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, तो इंटरेस्ट में भी सेम यही रिलेशन चल रहा है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1000 और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1100, तो ये इससे 10% ज़्यादा है या नहीं है। ऐसे ही जब हम थर्ड ईयर का निकालेंगे तो देखिए थर्ड ईयर का क्या बना 1210, ये इससे 10% ज़्यादा है या नहीं है। यानी अगर एक एक साल हम आगे चलें तो अमाउंट भी 10% ज़्यादा जाता है अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट भी आपका क्या होता है 10% ज़्यादा जाता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। क्लियर। आगे बस में सॉरी, ठीक है। तो यहां पे मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी हम अगले साल के लिए जाएंगे तो फिर इस पे 10% लगेगा, फिर उसके आगे जाएंगे तो इस पे 10% लगेगा। तो सेम इंटरेस्ट में भी वही चेंजेज होता है और आपका अमाउंट में भी क्या होता है वही चेंजेज होता है। क्लियर। बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन के साथ और आसानी से समझ में आएगी। ये मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल बताया कि 1 साल का जो अमाउंट बनेगा नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट आपका उसी पर लगेगा। अगर हम सिर्फ अमाउंट टू अमाउंट देखेंगे तो हर साल वैल्यू 10% इंक्रीज होगी, और इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट देखेंगे तब भी वैल्यू क्या होगी 10% इंक्रीज होगी। बस आपको ओवरऑल इतनी बात समझनी। क्लियर। बाकी हम लोग क्वेश्चन के साथ समझते हैं। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2400। देखिए 2400 ये क्या हमारा अमाउंट्स है, कितने साल में 3 इयर्स में। ये 3 साल में इतना क्या बन रहा है अमाउंट बन रहा है। क्लियर। और आगे क्या कर रहा है इन 4 इयर्स 2520, और 4 इयर्स में कितना हो रहा है आपका 2520। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब देखिए इसके लिए किसी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं, मैं यही समझाना चाह रहा था कि जब भी 1 साल का गैप होगा ना, तो जो इंटरेस्ट बना होगा वो इसी पे बना होगा। आरी बात समझ, ये अमाउंट हो गया 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जो अमाउंट होगा वही 4th ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट बना कितना है, वो इंटरेस्ट हमारा बना है कितना, 120 रुपीज। बात समझ में आ रही है। देखिए 3 साल के बाद ये अमाउंट है, तो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर आपने कुछ दिया, फिर उसमें ऐड हुआ, फिर ऐड हुआ, फिर ऐड हुआ, आप यहाँ पे हैं। तो जो अगला इंटरेस्ट लगेगा वो इसी तो अमाउंट पे लगेगा ना, तो वो हमारा अमाउंट कितना है 2400, और नेक्स्ट ईयर ये कितना हो जा रहा है 2520, यानी जो इंटरेस्ट है वो कितना है 120 रुपीज। वो इंटरेस्ट लगा किस पे, 2400 पे। तो हमें पता करना है 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2400, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5%। क्लियर, बस ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी टाइप का, देखिए क्या कह रहा है, इफ द अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी 2 साल के एंड पे, ठीक है, कितना आपका 9600, और 3 साल के एंड पे थर्ड ईयर कितना दिया हुआ आपका। अब देखिए यहां पे भी गैप 1 ईयर का, जब ये गैप 1 साल से ज्यादा का हो जाता ना, तब हमें फॉर्मूले की नीड पड़ती है। बट यहां पे ऐसा कुछ है नहीं। कितना इंटरेस्ट बना है ये 672। जो इंटरेस्ट 672 बना हुआ ये 2 साल का अमाउंट है और 3 साल का अमाउंट है। तो आपको पता है 2 साल का जो अमाउंट होगा वही अगले साल के लिए क्या हो जाएगा एज ए प्रिंसिपल, और ये अमाउंट यानी इंटरेस्ट कितना बना 672। बस हमें पता करना है कि 672 9600 का कितना परसेंट है। क्लियर, 672 जो है वो 9600 का कितना परसेंट है, यानी 672 इज व्हाट परसेंट ऑफ 9600। सीधे सीधे वैल्यू क्या आ गई 7%। बस आपका यही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमेशा आपको चाहे ये अमाउंट दे चाहे ये इंटरेस्ट दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गैप जब 1 साल से ज्यादा का आएगा तब हम उसको सोचेंगे कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, नोट कर लें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम ₹1000 अमाउंट टू ₹1331, यानी 1000 जो है वो आपका हो जा रहा 1331 इन 3 ईयर्स। यानी ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है। अब हम यहाँ पे चाहें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर t। तो ये क्या है 1331, प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है और टाइमिंग कितना है 3 ईयर्स। इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा ये 1331/1000 इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर 3। ये भी पावर 3 बनेगा। आपको पता है ये 11 का क्यूब होता है, नीचे वाला 10 का क्यूब होता है, इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर 3। दोनों साइड पावर क्या आपके सेम है तो बेस सेम हो जाएगा, यानी 11/10 इक्वल टू 1 + R/100। ये 1 माइनस आएगा तो क्या बनेगा 1/10 इक्वल टू R/100। तो यहाँ से जो R की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 10%। एक तो ये है कि हमने इसको क्या किया पूरा का पूरा आपका क्या बनाया फॉर्मूले से सॉल्व किया। दूसरा ये है कि आप इसको देख के भी आंसर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आपका 3 है, 3 ईयर्स। आपको पता है कि जो ईयर्स होता है वो पावर के फॉर्म में होता है, तो हम इसी को पावर को बनाते हैं। तो ये क्या बनेगा 10 का पावर 3 और ये क्या बनेगा 11 का पावर 3। ये क्या होता है प्रिंसिपल और ये क्या होता है अमाउंट और ये वैल्यू क्या होती है टाइम। तो आप देखिए टाइम से टाइम मैच हो गया। यानी कहने का मतलब ये है अगर हम कुछ भी ना सॉल्व करना चाहें डायरेक्ट इसका आंसर करें। देखिए आप यहाँ पे भी तो पावर ही बन रहा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो प्रिंसिपल और अमाउंट तो दोनों को हम सेम पावर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 10 का पावर 3 ये बना और 11 का पावर 3 ये बना और टाइमिंग 3 ईयर्स यानी 3 क्या है ये मैच है। यानी 10 रुपये हमारा क्या है प्रिंसिपल और 11 रुपीज क्या है अमाउंट। तो जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा 1 रुपीज। हमें पता करना आर, तो 1 रुपीज इंटरेस्ट किस पे है 10 पे, तो 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, तो 1 × 10/100 यानी फाइनली क्या आएगा 10%। तो आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, आई बात समझ में। हमेशा आप प्रिंसिपल को और अमाउंट को क्या करेंगे हम
पावर के फॉर्म में बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये पावर से पावर क्या हो गया, मैच 3 ईयर्स यहाँ पे भी है, 3 ईयर्स यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो गया 10 रुपीज कितने बन गए 11, यानी इंटरेस्ट कितना बना 1 जो है वो 10 का कितना परसेंट है, तो 1/10 इंटू 100 यानी क्या आ गया 10%। क्लियर, तो लिख लें इसको भी, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹3200 इन 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में ये कितना हो रहा है आपका 3200, ठीक है अमाउंट, एंड 8000 इन 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में क्या हो रहा है ये 8000। पूछा क्या गया है ऑन कंपाउंड फाइंड द सम, यानी प्रिंसिपल हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, 4 साल में कितना हो रहा है 3200 और 8 ईयर्स में कितना हो रहा है 8000। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3200 इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू दी पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 8000 इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू दी पावर 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये फर्स्ट बन गया और ये क्या बन गया अपना सेकंड। क्लियर, अब हम क्या करते हैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेकंड को फर्स्ट से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3200 P1 प्लस R/100 टू दी पावर 4। ठीक है, 16 5 16 2 यानी 5/2 इक्वल टू 1 प्लस R/100 और ये पावर 8 है, ये 4 है, तो जाके ये क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग ना यहाँ पे इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं कि कहीं से आर की वैल्यू मिल जाए। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए तो आपसे पूछा क्या गया है प्रिंसिपल, और आप आर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी बात समझनी होती है, इसी वैल्यू को लेके हमें यहाँ आ जाना होता है। आप देखिए ये पूरी की पूरी शक्ल मिल रही है 1 प्लस R/100 टू द पावर 4, 1 प्लस R/100 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई 5/2, यानी 3200 इक्वल टू P इंटू 5/2। यहाँ से जब हम P को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6400/5 और ये क्या बन जाएगा 5 5 दूनी 10 1280, यानी 1280 हमारा क्या था प्रिंसिपल था। जब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन की तो आपको पता है कि एक जो है वो 4 साल का, एक जो है वो 8 साल का है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, 8 ईयर्स वाले को 4 ईयर से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, और जो वैल्यू आ रही है उसको हम 4 ईयर में ले जाके क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे कि 4 ईयर में पुट करना है, यानी ये क्या हो गया 3200, साथ में क्या आ जाएगा P, और इसके साथ जो वैल्यू है वो क्या है 8 ईयर्स को हमने क्या किया है 4 ईयर्स से डिवाइड किया है। क्लियर, बस एक सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर आप इन सारी बातों को समझें तो ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू कहां से आई है, जब हम 8 ईयर वाले को 4 ईयर से क्या किए हैं डिवाइड किए हैं और यही वैल्यू यहां पे ला के पुट किए हैं। यानी क्वेश्चन ऐसे होता 3 ईयर्स और 6 ईयर्स, तो हम 6 ईयर्स को 3 ईयर्स से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, वैल्यू किस में पुट होगी 3 ईयर्स में। अगर क्वेश्चन होता 2 ईयर्स 4 ईयर्स तो हम 4 ईयर्स को 2 ईयर्स से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और वैल्यू किस में पुट होगी 2 ईयर्स में। अब यहां से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, 16 25 80 16 दूनी 32, तो P की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1280 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि वो R को फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगते हैं। इसमें प्रिंसिपल पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं फाइंड किया जा सकता। क्लियर, वो आएगा भी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, नोट करें इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4500 इन 2 ईयर्स, यानी 4500 कितने साल में हो रहा है ये 2 ईयर्स में। ठीक है, एंड 6750 इन 4 ईयर्स। क्लियर, हमसे क्या पूछा गया प्रिंसिपल, देखिए सेम क्वेश्चन है पिछला। अब बताइए आपको 2 ईयर्स और 4 ईयर्स का दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे वैल्यू किस में पुट होगी 2 ईयर्स में, यानी हमने लिख लिया 4500 P। यहां पे क्या आएगा 4 ईयर्स वाले को हम क्या करेंगे 2 ईयर्स वाले से डिवाइड कर लीजिए इसको, 225 3/2 3 15, यानी जो प्रिंसिपल आएगा अपना क्या आएगा आपका 3000।
1000। क्लियर। आप वहां से भी करेंगे पूरा का पूरा फॉर्मूला लेट करके, तब भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट हमें पता है कि हमेशा वैल्यू क्या होगी, कम ईयर वाले में पुट होगी, और उधर राइट साइड में क्या आएगा जब ज़्यादा वाले को कम से डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए आप लिखेंगे 4500 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। इसको लिखेंगे 6750 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 4। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, यानी 4500 P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2। P से P कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको कट करेंगे, ये क्या आएगा 3/2 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100, 4 माइनस 2 2, और इसी वैल्यू को लाके हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 4500 इक्वल टू P इंटू 3/2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी अपनी 3000। क्लियर। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा बेसिक है, और अगर हम इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करें। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, उसके बाद से बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखी जाएंगी। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ आपका 1200। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या होता है, सेम होता है। तो 3 ईयर का हो, 5 ईयर का हो, 1 ईयर का निकाला जा सकता है। 1 ईयर का क्या हो जाएगा 400। ठीक है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है 860। क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फिर अपना वही ट्री वाला स्ट्रक्चर। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 है। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो फर्स्ट वाली लाइन आती है अपनी वो किसकी आती है, सिंपल इंटरेस्ट की आती है। कितना भी साल दिया हो ऐसे लिखते जाएंगे, 3 ईयर्स हो, 5 ईयर्स हो, 10 ईयर्स, हमने ऐसे लिख दिया। आपको पता है इसके बाद जो आता है ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है 860। क्लियर। तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी 2 साल की बात हो रहा है, तो बाकी वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 860 है। तो आपको पता है पूरा का पूरा पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता था, तो उसमें 800 दिया हुआ है, तो बचा अपने पास कितना 60। आपको पता है प्रिंसिपल का R% ये होता है, इसका R% ये होता है। मैं फिर से स्ट्रक्चर बता देता हूँ, यही तो हमने पढ़ा है x x y 2y और z। इसका R% ये, इसका R% ये। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 60 जो है वो 400 का कितना परसेंट है, तो 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, यानी फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी 15%। क्लियर। तो 15% हमारा क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट को दे देंगे, तो हमें ऐसे सिंपल इसको क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। क्लियर। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट है, वो इतने टाइम्स हो जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। उसमें हम लोग फ्रैक्शन वाले भी टाइम्स देखेंगे और सिंपल वाले भी। क्लियर। तो आज की क्लास हम लोग यही करते हैं। ओके, थैंक यू।